Coordination compounds, MCQ number 2. Consider the following isomers. 3 isomers दिए हैं, coordination isomers. Which of the following observation is correct? Option A, 1 will give a pale yellow and 2 will give a white precipitate with AgNO3 solution. 3 will give a white PPT with AgNO3. 1, 2 and 3 will give white PPT with AgNO3. None of the above isomers will give white precipitate with AgNO3. Now इसमें सिंपली क्या करना है, जो आपका काउंटर आयन है, मतलब द आयन आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, वो जब AgNO3 के साथ रिएक्ट करेगा तो कुछ करस्पॉन्डिंग प्रेसिपिटेट्स देगा, उनके कलर के बारे में यहाँ पर पूछा है. तो when the first complex is treated with AgNO3 solution, it will form AgBr. तो 1 क्या देगा, AgBr, 2 देगा AgCl और 3 देगा AgNO2, नाइट्राइट है. ठीक है, तो tell me what is the color of AgBr? AgCl is famously a white precipitate or AgBr and AgI both are yellow precipitates. Remember these colors, very important. AgCl is a white precipitate, AgBr and AgI yellow precipitate है. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में AgBr will give a pale yellow and second यानी AgCl will be a white precipitate with AgNO3. Yes, A is the correct answer. B करेक्ट नहीं है बिकॉज AgNO2 जो है वो white PPT नहीं होता है और तीनों जो है white PPT नहीं देते हैं. None of the isomers will give white PPT, ये भी गलत है. ठीक है, so color of the precipitates of silver halides is very important because this is one of the reagent which is used to identify कितने total ions produce होते हैं complex के breakdown से. Okay. Okay, sir. Next, a coordination compound X gives pale yellow color with AgNO3, while its isomer Y gives white precipitate with BaCl2. Two compounds are isomers of CO, Br, SO4, 5NH3. What could be the possible formula of X and Y? This should be simple. Pale yellow color with AgNO3 किसका है? ब्रोमाइड एंड नाइट्राइड का. ब्रोमाइड और हैलाइड का. अब यहाँ पर तो हम ब्रोमाइड की बात कर रहे हैं, तो ये डेफिनेटली AgBr की बात कर रहे हैं. मतलब X will be a coordination compound जिसका काउंटर आयन Br माइनस होगा और वायलेट आइसोमर Y gives a white precipitate with barium chloride. अब बेरियम क्लोराइड के साथ व्हाइट प्रेसिपिटेट हमेशा बेरियम सल्फेट का होता है, BaSO4, बासो4 व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है. तो एक और प्रेसिपिटेट का कलर इंपॉर्टेंट, BaSO4, यानी Y कंपाउंड में द सल्फेट शुड बी अ काउंटर आयन और ऐसा कॉम्बिनेशन इज फाउंड इन ऑप्शन ए. ये AgBr बना देगा और ये बेरियम का सल्फेट बना देगा और दोनों ही कलर्ड प्रेसिपिटेट्स है. सॉरी, ये AgBr येलो कलर्ड है और ये व्हाइट है. Next, a solution contains 2.675 gram of COCl3.6NH3, molar mass given, is passed through a cationic exchanger. The chloride ions obtained in the solution were treated with excess of AgNO3 to give 4.78 gram of AgCl. The formula of the complex is. तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूला को फाइंड करने के लिए आपको सिंपली नंबर ऑफ AgCl मोल्स कितने बन रहे हैं वो फाइंड करने हैं. मान लो कि AgCl के 2 मोल्स बनते हैं, इसका मतलब देयर शुड बी 2 क्लोराइड आयंस एज अ काउंटर आयन. इन दैट केस द करेक्ट फॉर्मूला वुड हैव बीन
ए। A, अगर एक ही AgCl का मोल आएगा तो C, C, और अगर 3 आएंगे तो B. B। मतलब बेस कॉन्सेप्ट ये है कि आपको मोल्स फाइंड करने हैं। अब अगर मैं कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो COCl3 डॉट 6NH3, whatever is the formula we don't know, but when reacted with AgNO3 in excess will give x moles of AgCl। इसका एक मोल AgCl के x मोल्स देगा, yes or no? Yes, sir. तो आप सिंपली यूनिटरी मेथड यहाँ अप्लाई कर सकते हो कि एक मोल ऑफ कॉम्प्लेक्स x मोल्स ऑफ AgCl दे रहा है। तो आपको डेटा में क्या दिया है, 2.675 ग्राम ऑफ द कॉम्प्लेक्स, जिसको मोलर मास से डिवाइड करो तो डायरेक्टली मोल्स मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? गिवन 100. मास अपॉन मोलर मास। हाँ, 0.01 मोल्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसके 0.01 मोल्स जो है वो AgCl के कितने मोल्स दे रहा है? 4.78 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास 143.5। ठीक है, तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो ये 0.033 मोल्स आता है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x की वैल्यू will be 0.033 upon 0.01, which comes out to be 3.3। अब 3.3 को नियरेस्ट इंटीजर में आपको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा, क्योंकि 3 जो moles. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl है वो आपके या तो 2 या 1 या 3 हो सकते हैं। तो 3.3 में करेक्ट या नियरेस्ट इंटीजर 3 होगा, और 3 के हिसाब से 3 क्लोराइड आयन कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर होंगे। हेंस इसका करेक्ट फॉर्मूला हो जाएगा ऑप्शन बी। क्लियर? Clear, sir. Yes, sir. Fill in the blank should be simple. According to Werner's coordination theory, there are dash kinds of valency. 2 kinds of. Two kinds of valency, which is primary and second valency. The primary valency of a central metal ion is satisfied with And now 2 के साथ प्राइमरी और सेकेंडरी का एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन सी। प्राइमरी वैलेंसी जो है वो करस्पॉन्ड करता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल, जो कि पॉजिटिव होता है। तो वो पॉजिटिव चार्ज किससे बैलेंस होगा? नेगेटिव से। इसीलिए इट इज सेटिस्फाइड विद अनायंस, हेंस द आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट, व्हेन एन aqueous solution of potassium fluoride is added to blue colored aqueous CuSO4 solution, a green precipitate is formed. This observation can be explained as follows. तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है उसको समझ लेते हैं, फिर ऑप्शंस देखते हैं। जब एक्वियस सॉल्यूशन पोटेशियम फ्लोराइड का is added to blue colored solution of copper sulfate, that is CuSO4 solution, a green precipitate is formed. green PPT बनता है। ठीक है, अब ऑप्शंस देखो। On adding KF, H2O being a weak filled ligand is replaced by fluoride ions forming CuF4 negative, which is green in color. Potassium is coordinated to the complex ion present in CuSO4 and gives green color. On adding KF, Cu2 plus are replaced by K plus, forming a green complex. Blue color of CuSO4 and yellow color of Ki form green color on mixing. हाँ, लॉजिकली सोचोगे ना तो यहाँ पर आंसर बहुत सिंपल है। यस, sir, C. सी। On adding KF, Cu2 plus ions are replaced by K plus, forming a green complex. अब मुझे बताओ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स कौन से मेटल्स के थ्रू बनते हैं?
मेटल्स ऑफ विच D ब्लॉक? block. D. तो अगर Cu प्लस K प्लस से रिप्लेस हो जाएगा तो जो कॉम्प्लेक्स है वो पोटेशियम आयन का बनेगा. इज दैट करेक्ट? No, sir. नो, तो ये ऑप्शन तो वैसे भी रॉन्ग है. दूसरा ऑप्शन बी में भी क्या बोलते हैं? पोटेशियम इज कोऑर्डिनेटेड टू कॉम्प्लेक्स. अब ये कॉम्प्लेक्स में कॉपर वाटर से कोऑर्डिनेट कर रहा है, ना कि पोटेशियम. तो ये भी ऑप्शन अपने आप में गलत है. Yes, sir. ठीक है. अब अगर आप इसके रिएक्शन को सोचो तो हो क्या रहा है यहाँ पर? पोटेशियम और सल्फेट जो है वो K2SO4 बना देगा, विच विल बी अ पोटेशियम सॉल्ट, एंड CuF के साथ डिस्प्लेस करेगा एंड एक नया कॉम्प्लेक्स बनाएगा CuFO2- जो कि ग्रीन कलर्ड होता है. एक्चुअली जो CuSO4 है ना वो हाइड्रेटेड फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ हाइड्रेटेड CuSO4? CuSO4 10H2O. Sir, 7H2O. नहीं, 7 नहीं होता है. इट्स 5H2. 7 ग्रीन चलिए विट्रियोल के साथ UV. होता है. ओके सर. और जो हाइड्रेटेड CuSO4 है ना वो कोऑर्डिनेशन फॉर्म में होता है, जहां पर Cu is coordinated with 4H2O. then there is one SO4 outside with +2 and -2 balanced, and एक H2O जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डेड होता है. तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CuSO4.5H2O में 4 वाटर मॉलिक्यूल्स कोऑर्डिनेटेड होते हैं और 1 H बॉन्डेड होते हैं. अब अगर आप इस स्टेटमेंट को रिलेट करो तो KF जब हाइड्रेटेड CuSO4 के साथ रिएक्ट कर रहा है तो H2O being a weak filled ligand is replaced by fluoride, forming CuFO2- which is green in color. That makes sense? Yes, sir. So this is the correct answer. ये वाला भी ऑप्शन गलत है कि ब्लू कलर और येलो कलर मिक्स होकर ग्रीन कलर बनता है. दैट इज नॉट द केस. इट इज ड्यू टू द exchange of the water ligand by the fluoride ligand. सर आपने अभी कॉपर का जैसे हाइड्रेटेड फॉर्म लिखा, वैसे दूसरों का भी एग्जांपल्स के साथ लिख दो ना. कॉपर के लिए ये टिपिकल बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है. बाकी आपके जो और दो ग्रीन विट्रियोल और वाइट विट्रियोल है उसके लिए हम लिख सकते हैं. जैसे if I talk about ZnSO4, तो ZnSO4 जो है वो ऑलरेडी एक कलरलेस कॉम्प्लेक्स की तरह फॉर्म करता है, बिकॉज Zn का चार्ज होता है +2, और इसमें देर आर 10H2O एज द वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन. वैसे ही आपका ग्रीन विट्रियोल होता है FeSO4.7H2O. ग्रीन विट्रियोल में Fe जो है वो 6 वाटर के साथ कोऑर्डिनेटेड होते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है विद SO4 आउटसाइड -2 और एक H2O बाहर. और जिंक जो है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही हो सकता है, तो इट कैन बी रिटन एज ZnH2O4 विद +2 SO4- 2 एंड 6 H2O आउटसाइड होते हैं. क्लियर? ओके सर, क्लियर. Next, ammonia acts as a very good ligand, but ammonium ion does not form complexes because what simple funda है. सर सी. See, अमोनिया में लोन पेयर होता है जिसकी वजह से वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में लिगेंड के फॉर्म में एक्ट कर सकता है. लेकिन जब अमोनियम आयन बन जाता है तो इसका लोन पेयर तो ऑलरेडी डोनेट हो चुका है ना, तो उस केस में वो कोई लिगेंड की तरह काम नहीं कर सकता. तो अमोनियम आयन डज नॉट हैव एनी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्लियर? यस सर. यस सर. among the following which are ambidentate ligands, ambidentate ligands वो होते हैं जो मल्टीपल एटम्स के थ्रू डेंट कर सकते हैं. which are the सर correct ones? HCl आएगा.
SCN, बिकॉज SCN नेगेटिव जो है वो सल्फर और नाइट्रोजन दोनों के थ्रू डेंट कर सकता है। और एंड फोर्थ वाला बाइडेंटेड। C2O4, C2O4, C2O4 is not a bidentate ligand। ये तो आपका सिर्फ एक ही एटम से डेंट करता है और वो है NO2 ऑक्सीजन, और किलेट बनाता है। नाइट्रेट भी एक ही एटम से डेंट करता है एंड दैट इज ऑक्सीजन। लेकिन नाइट्राइट जो है उसको हम ONO के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। तो yes यस सर। एम्बिडेंटेड के टिपिकल एग्जांपल्स है जैसे साइनाइड विद आइसोसाइनो, SCN with NCS that is thiocyaneto, Nit NO2 minus with ONO minus that is nitrito and nitrite। ठीक है, तो आंसर विल बी 1 and 3 as the ambidentate ligands। ओके सर। The charges X and Y on the following ions are respectively। तो ऑक्सीडेशन स्टेट दिया है और आपको चार्ज ढूंढने बोला है। तो इसमें सिंपल हम क्या करते हैं, कोबाल्ट का चार्ज ऑलरेडी दिया है +3, +3, अमोनिया इज अ 0 न्यूट्रल न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, लिगेंड, और चार्ज ऑफ क्लोरीन माइनस, टोटल विल बी -4। तो यस x सर, कितना हो गया, -1, -1 -1। आयन का +2 दिया है, साइनाइड का टोटल -6, तो y की वैल्यू -4 हो जाएगी। -1 के साथ -4 इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not correctly matched? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग कटायोनिक कॉम्प्लेक्स आयन, इसको तोड़ोगे तो किस तरह से टूटेगा, कॉम्प्लेक्स के ऊपर प्लस आएगा कि माइनस। प्लस आएगा। सो इट इज अ कटायोनिक कॉम्प्लेक्स, करेक्ट है। ट्रू स्टेटमेंट। yes sir यस। देन नेक्स्ट वाला कैसे टूटेगा, सर ये भी कटायोनिक कॉम्प्लेक्स है। ये भी कटायोनिक कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये टूटेगा एज Ag+ एंड Cl-। तो यहाँ पर बोला है अनआयोनिक कॉम्प्लेक्स, तो ये करेक्ट मैच नहीं है, आंसर तो बी है। नॉन आयोनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, यस, बिकॉज इसमें कोई भी काउंटर आयन नहीं है, इसलिए ओवरऑल इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज 0 है, ऐसे को न्यूट्रल बोलते हैं। एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेनिंग कटायोनिक एंड अनायोनिक कॉम्प्लेक्स, यस, यहाँ पर कटायन और अनायन दोनों ही कॉम्प्लेक्स के फॉर्म में है। इनफैक्ट यहाँ पर ये +2 वाला कॉम्प्लेक्स है, ये -2 वाला कॉम्प्लेक्स है। दिस इज कटायोनिक कॉम्प्लेक्स एंड दिस विल बी अनायोनिक कॉम्प्लेक्स। आंसर ये वाला करेक्ट है, ठीक है। ओके सर। Then which of the following rules is not correct regarding IUPAC nomenclature of complex ions? Cation is named first and then anion, true or false? true ट्रू सर। True. In coordination sphere, ligands are named alphabetically. true ट्रू सर। True. Positively charged ligands end with suffix 8. false फॉल्स। क्योंकि ligands जो है वो नॉर्मली हम O से एंड करते हैं, ऑक्जेलेटो, क्लोरिडो, एक्वा को एक्वो बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो लिगेंड्स के नाम हैं उनमें 8 का एंडिंग नहीं आता है। इनफैक्ट 8 कब आता है, जब आपका कोई अनायन अनायोनिक के कॉम्प्लेक्स हो लिए। और उसमें मेटल जो है वो आपका नेम करना हो, तो वी नेम इट एज प्लेटिनेट, ऑरेट, मॉलिब्डेट एंड सो ऑन। तो लिगेंड्स के लिए 8 को यूज नहीं करते हैं, तो ये गलत है, आंसर भी यही है। And more than one ligand of a particular type are indicated by di, tri, tetra, yes। अगर 2 क्लोरिडो है तो डाई क्लोरिडो लिखेंगे, 3 एक्वा है तो ट्राई एक्वा लिखेंगे एंड सो ऑन। तो सिंपल बेसिक रूल्स हैं नॉमेनक्लेचर के। 29 द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज। तो नॉमेनक्लेचर के लिए मैंने एक सिंपल सी चीज बोली है, सबसे पहले ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स इनटू आयंस। हाउ विल यू ब्रेक द कॉम्प्लेक्स,
देखो ये जिंक का तो कटायनिक आपको प्लस चार्ज, अनायन। हाँ जिंक का तो चार्ज आपको पता ही है, +2 फिक्स होता है। तो -4 के साथ ये -2 हो गया, तो ऑब्वियसली ये वाला +2 होना चाहिए। मतलब हमने तोड़ दिया SCr NH3 5NCS with a +2 and ZnCl4 with a -2। कटायन अनायन मिल गए तो रूल के हिसाब से फर्स्ट ऑलवेज नेम द कटायन। कटायन, मतलब इसको नेम करेंगे। उसमें आपका पेंटा एमाइन लिगेंड है और थायोसाइनेटो वाला लिगेंड है। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पेंटा अमाइन आएगा पहले, पेंटा ए एम एमाइन एम आई। डबल एन वाला पेंटा एमाइन और थायोसाइनेटो। उसके बाद इस मेटल को कैसे नेम करते हैं? क्रोमिएट। नहीं नहीं नहीं, क्रोमियम। क्रोमियम। कटायनिक है ना, तो मेटल हाँ ऐसे सर, का हाँ। ऐसा ही नेम होगा, मतलब क्रोमियम। और इसका चार्ज क्या है वो समझना है। तो इसका अगर ऑक्सीडेशन स्टेट x लेते हैं तो NCS का -1 होता है, तो उसके हिसाब से x -1 इक्वल टू +2 के बराबर होना चाहिए। उधर जाएगा तो क्रोमियम विल हैव अ चार्ज ऑफ +3, यानी कटायन का पूरा नाम है पेंटा एमाइन थायोसाइनेटो क्रोमियम 3। और अनायन के लिए टेट्रा क्लोरो या क्लोरिडो। एंड जिंक के लिए नाउ वी विल एंड द मेटल का नेम विथ 8। 8। तो टेट्रा क्लोरो जिंकेट आएगा विथ अ चार्ज ऑफ +2। तो करेक्ट आंसर ए ही है, पेंटा एमाइन थायोसाइनेटो क्रोमियम 3 टेट्रा क्लोरो जिंकेट। बस जस्ट फॉलो द रूल्स, IUPAC नॉमेनक्लेचर इज वेरी वेरी सिंपल। आपको कॉम्प्लेक्स को तोड़ने आना चाहिए और उसके बाद कटायन और अनायन को सीक्वेंस में नेम करने आना चाहिए। सिंपल 2 स्टेप में आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। Which of the following does not depict the correct name of the compound? पहला is potassium tetrahydroxozincate with 2, correct? Yes or no? यस सर। Yes, because कटायन करेक्ट आपका सर। पोटेशियम है, टेट्राहाइड्रोक्सो लिगेंड है, जिंक अनायोनिक कॉम्प्लेक्स में तो जिंकेट आएगा और इसका चार्ज तो डेफिनेटली +2 फिक्स ही होता है, तो ये करेक्ट है। देन इसको अगर आप तोड़ोगे तो ये प्लस और ये माइनस, नेम द कटायन फर्स्ट। तो उसके हिसाब से पेंटा एमाइन कार्बोनेटो कोबाल्ट विद अ प्लस। हाँ, अभी इसका चार्ज कितना होगा? ये x ले लिया तो x -2 इक्वल टू +1 होगा ना, तो तो +3 x आ विल बी जाएगा। इक्वल टू +3, यानी कोबाल्ट का +3 होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने कोबाल्टेट लिख दिया है, इज दिस करेक्ट? नो नो। सर। नो, बिकॉज कोबाल्ट तो कोबाल्ट के नाम के हिसाब से ही आना चाहिए ना, मेटल का नाम। ठीक है, तो खाली ये देखकर भी आप समझ सकते हो कि ये गलत है, तो यही आंसर भी है आपका, यानी बाकी दो करेक्ट होने चाहिए। तो ये कटायन है और ये अनायन है, इट विल बी नेम्ड एज सोडियम हेक्सा नाइट्रो कोबाल्टेट। अब कोबाल्टेट आएगा क्योंकि कोबाल्ट अनायोनिक कॉम्प्लेक्स में है, राइट? हाँ सर। एंड नेक्स्ट वाला विल बी पोटेशियम हेक्सासाइनोक्रोमेट इज आल्सो करेक्ट। क्लियर? क्लियर सर। Then hexaamine nickel 2 hexanitrocobaltate can be written as। अब जब भी दो सर मेटल 8 के, मतलब, हाँ, बोलो बोलो आप सर। जब भी दो मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट्स दिए होंगे ना, इसका मतलब समझ जाना है आपको, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में, जहां पर कटायन और अनायन दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। कटायन एंड अनायन दोनों कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। अब नाम से स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहला वाला नाम हमेशा किसका होता है? कटायन का। कटायन, और दूसरे वाला हमेशा अनायन। अनायन का। तो अगर स्ट्रक्चर को देखें तो हेक्सा एमाइन निकल, यानी निकल के साथ NH3 6 है, और निकल का चार्ज +2 है, यानी पूरे कॉम्प्लेक्स पे भी +2 चार्ज होगा। यस और नो? हेक्सा नाइट्रो मतलब CONO2 के साथ 6 होगा, इसका चार्ज +3 है, तो ये हो जाएगा टोटल +3 और -6, यानी
-3। ठीक है, अब यहाँ पर चार्ज बैलेंसिंग नहीं है तो इसको थ्राइस करो और इसको ट्वाइस कर लो, तो करेक्ट फॉर्मूला होगा NiNH3 6 with a thrice, CO NO2 6 with a twice. So the correct answer is B. B. Next, CO NH3 Cl En twice 2 plus shows two geometrical isomers cis and trans. Which of the following statement is correct? Yes. B. See, यहाँ पर आइसोमेरिज्म के लिए हमेशा एक फ्लो क्या होता है कि इसको एक जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। तो NH3 and Cl आर यूनिडेंटेड लिगेंड्स, En जो है दैट्स अ बाइडेंटेड लिगेंड, और यहाँ पर डेंटिंग एटम्स नाइट्रोजन ही होते हैं, तो इसको हम AA ट्वाइस के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जो दो लिगेंड अलग अलग है उसको AB के फॉर्म में। तो दिस इज हाउ वी कैन रिप्रेजेंट। अब इसके अरेंजमेंट में विथ कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 6, लेट से अगर ए को आमने सामने रखा तो ए और बी भी आमने सामने होगा जो कि ट्रांस आइसोमर होगा, और दूसरा अरेंजमेंट ऐसा होगा जिसमें ए एंड बी छोटे वाले यानी यूनिडेंटेड जो है वो एडजेसेंट में है, तो आपके जो बाइडेंटेड लिगेंड है वो भी एडजेसेंट पे होंगे लाइक दिस, एंड दिस विल बी कॉल्ड एज द सिस आइसोमर। अब ट्रांस का अगर मिरर इमेज लोगे तो वो सेम ही आएगा क्योंकि देयर इज अ प्लेन ऑफ सिमेट्री इन द मॉलिक्यूल। मतलब ये ट्रांस जो है ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, लेकिन सिस जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा, जिसमें इसका मिरर इमेज के हिसाब से डेक्स्ट्रो एंड लेवो दोनों आएगा। ठीक है, तो आइसोमेरिज्म के लिए द ट्रिक इज कन्वर्ट इनटू अ जनरलाइज्ड फॉर्म एंड देन थिंक अबाउट द आइसोमेरिज्म। So this will show 3 isomers in total। 3 कैसे? इसके 2 GI होंगे, 2 OI होंगे, लेकिन 2 और 2 कितने होते हैं? 3 होते हैं, बिकॉज एक कॉमन होगा। तो ट्रांस विल शो ऑप्टिकल, नो। सिस विल शो ऑप्टिकल, यस। बोथ ट्रांस एंड सिस विल शो ऑप्टिकल, नो। नाइदर सिस नॉर ट्रांस विल शो ऑप्टिकल, गलत। समझा? Yes, sir. Yes, sir. Which of the following complex exists as a pair of enantiomers? इसका इतना सिंपल शॉर्टकट ट्रिक है। सबसे पहला, इनेंशियोमर सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर इक्वल टू किस में बन सकता है? 6 में 6. ही बन सकता है, यानी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। दूसरी बात, इनेंशियोमर बनाने के लिए एटलीस्ट एक बाइडेंटेड लिगेंड तो होना ही चाहिए, एटलीस्ट वन बाइडेंटेड लिगेंड। तो अगर इतनी चीजें आपको पता है तो उसके बेसिस पे ए ऑप्शन जिसमें सिर्फ यूनिडेंटेड लिगेंड है और सी ऑप्शन अगेन जिसमें सिर्फ यूनिडेंटेड लिगेंड है वो तो रूल्ड आउट है। अब बचे ऑप्शन बी और डी। बी में आपके पास 3 बाइडेंटेड लिगेंड्स हैं और डी में 2 है अलॉन्ग विथ 2 मोनोडेंटेड लिगेंड्स, लेकिन वो कौन सा फॉर्म बोल रहे हैं? Chance. ट्रांस। और जैसे मैंने पीछे बताया एग्जैक्टली यही कॉम्बिनेशन है ना, यही है ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर, हाँ. हाँ, तो अगर आप ये कॉम्बिनेशन देखते हो तो फिर
उसके बेसिस पे डी ऑप्शन भी रूल आउट हो जाएगा, तो एक ही करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन बी। एंड इफ यू रिमेंबर दिस इज ऑफ द जनरल टाइप एम ए थ्राइस, जिसमें जीआई तो होते ही नहीं है, खाली दो ओ आई होंगे, वन विल बी डेक्स्ट्रो एंड अदर विल बी इट्स मिरर इमेज व्हिच विल बी लीवो। Levo. Which of the following compound exhibit linkage isomerism? हिंट क्या है इसमें? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करने के लिए यू शुड हैव Embedded अ ligand. एम्बिडेंटेड लिगेंड। तो एक ही ऑप्शन में एम्बिडेंटेड लिगेंड दिखता है, वही आंसर है, खत्म। कोई रॉकेट साइंस नॉलेज की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल है। Which of the following isomers will give white precipitate with barium chloride solution? Quick. Basophore. Basophore, that's option B. Which of the following pairs of isomer is not correctly matched with its type of isomerism? पहला वाला देखो, अब इसमें हिंट मैंने दिया था कि अगर आपके पास कटायोनिक और अनायोनिक कॉम्प्लेक्स है तो इट विल शो Coordination. कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, तो पहला तो करेक्टली मैच्ड है। दूसरे में अगर एम्बिडेंटेड लिगेंड है तो लिंकेज हो सकता है, और अगर आप देखो तो NO2 है आपके पास जो कि एक एम्बिडेंटेड लिगेंड है, दूसरा भी मैच करता है। तीसरे में कोऑर्डिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि आपके पास कॉम्प्लेक्स में एक ही पार्ट है, दैट इज कटायोनिक पार्ट, so it can't show the coordination isomerism. आंसर इज ऑप्शन सी। और लास्ट वाला देखोगे तो जब अंदर और बाहर काउंटर आयन अलग हो देन इट इज एबल टू शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि इसमें दो क्लोराइड आयंस आएंगे और इसमें दो ब्रोमाइड आयंस आएंगे, एंड दैट्स व्हाई सिंस द आयंस आर डिफरेंट दे विल शो आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। What type of isomerism exists in the following pairs? पहला वाला Ionization. आयोनाइजेशन, बिकॉज नाइट्रेट और सल्फेट एक्सचेंज करके जो आयंस बनेंगे वो डिफर करेंगे। और दूसरा Hydrate. हाइड्रेट, बिकॉज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनसाइड आर 2 in the first case and 1 in the second case। तो जब नंबर ऑफ हाइड्रेट मॉलिक्यूल्स यानी वाटर इनसाइड एंड आउटसाइड आर डिफरेंट इट विल शो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हेंस द आंसर इज ए। The hybridization involved in C2O4 3 minus is, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिंपल फंडा VBD का अप्लाई करना है। अब इसके स्टेप्स वापस बता देता हूं फॉर क्विक रिवीजन। तो सबसे पहले सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो। तो कोबाल्ट का अगर X रखते हैं तो C2O4 तो -2 होता है, तो थ्राइस उसका -6 हो गया। कैलकुलेट करो तो x -6 इक्वल टू -3, यानी x +3 के बराबर आ रहा है, तो कोबाल्ट यहाँ पर +3 के फॉर्म में है। नेक्स्ट इज टू राइट द डी कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द स्पीशीज। तो कोबाल्ट इज 3d7 4s2, आई होप दैट इज नोन। Yes, sir. तो कोबाल्ट का 3+ में 2 इलेक्ट्रॉन 4s से जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन 3d से जाएगा, बचा 3d6। हाँ सर। अब अगर 3d6 है तो इसमें पेयरिंग होगा कि नहीं होगा, T2G और EG में नहीं कैसे होगा। फिल होगा वो हम लिगेंड के टाइप से देखेंगे। तो यहाँ पर जो लिगेंड है C2O4, इज इट अ वीक फिल्ड और अ स्ट्रॉन्ग फिल्ड लिगेंड? Weak field ligand. इट्स अ वीक फिल्ड लिगेंड, तो पेयरिंग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होने. नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, तो उसके हिसाब से 6 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे, 1 2 3 4 ऊपर 2। 5 और 6। यस और जो सर। हाइब्रिडाइजेशन है वो आउटर ऑर्बिटल बनना चाहिए, यानी sp3d2, यस सर। मतलब करेक्ट आंसर होना चाहिए ए, लेकिन इसका करेक्ट आंसर है डी। क्यों? ध्यान दो,
इस केस में कोबाल्ट के पास देर आर 3 ऑक्सिलेटो आयंस, और ये बाइडेंटेड आयन जो है वो किलेशन करेगा। यस और नो? यस सर। किलेशन मतलब क्या? एक साइक्लिक रिंग बनाएगा, यानी हाँ ऑक्सिलेटो का ओ यहाँ पर और यहाँ पर डेंट करेगा, दूसरा ऑक्सिलेटो यहाँ पर और यहाँ पर डेंट करेगा, और तीसरा यहाँ पर और यहाँ पर डेंट करेगा। ठीक है। now because of the हाँ सर। formation of 3 chelate rings, the amount of the crystal field splitting energy here increases to a very high value। और अगर CFSE यानी ये वाली एनर्जी का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, जिसको डेल्टा नॉट बोलते हैं, तो फिर इलेक्ट्रॉन पेयर करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा? करना चाहेगा। करना चाहेगा। तो यहाँ पर द CFSE इंक्रीजेस ड्यू टू किलेशन। जब भी किलेशन बनता है ना, तो हमेशा याद रखना उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है किलेशन की वजह से। तो अगर ये एनर्जी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन जंप करने की कोशिश नहीं करेगा, रादर इट विल have a tendency to pair up over here like this, and now making 2d orbitals available for hybridization. Hence it forms inner orbital complex, और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स D2sp3 का होगा। एंड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कितने हो जाएंगे? 0। 0, मतलब ये हो जाएगा डायामैग्नेटिक। डायमंड। जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ये एक स्पेशल एग्जांपल के फॉर्म में याद रखो। और मैंने रीजन भी बताया कि कोबाल्ट के साथ 3 ऑक्सिलेटो जब आएंगे, बिकॉज ऑफ 3 किलेट रिंग्स फॉर्मेशन, द CFSE increases to a large value, forcing the electrons to pair up rather than get excited. सर कोई भी कीलेट वाला कॉन्सेप्ट आया, मतलब कीलेट वाले आए Yes, तो यही कॉन्सेप्ट होगा ना? yes, अगर COEN थ्राइस आएगा तो भी यही कॉन्सेप्ट लगेगा। और EN तो खैर वैसे भी आपका एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो उसमें भी यही सर कॉन्सेप्ट आएगा। जब कीलेट फॉर्म होता है तो एनर्जी इंक्रीज क्यों होती है? क्योंकि स्टेबिलिटी भी बढ़ेगी ना सर। ये स्टेबलाइजेशन की एनर्जी है। ओके सर, ठीक है दिस ठीक इज है, समझा। स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो स्टेबलाइजेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होती है, उतना वो कॉम्प्लेक्स ज्यादा स्टेबल होगा। तो स्टेबल तो हो ही रहा है, करेक्ट है वो। We are talking ओके about सर, not ठीक normal है। energy, we are talking about CFSE, stabilization energy. क्लियर सर, क्लियर। 56. Inner orbital low spin complexes involve D2sp3 hybridization. यस सर। Yes, inner का मतलब अंदर के d ऑर्बिटल यूज होंगे। आउटर में high spin complexes involve sp3 d2. यस Yes. सर। यस सर। Tetrahedral complex generally involve dsp2. नो सर। नो, यही आपका आंसर है, क्योंकि टेट्राहेड्रल तो sp3 होता है और हाँ सर। DsP2 स्क्वायर प्लेनार होता है। स्टीरियोआइसोमेरिज्म सीएफटी इन्वॉल्व्स ने ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल। यस। हाँ, सीएफटी ने स्क्वायर प्लेनर वाला रूल आउट कर दिया था ना? रूल आउट कर दिया मतलब? मतलब वो स्क्वायर प्लेनर वाले कॉम्प्लेक्सेस को कंसिडर नहीं करता ना। कंसिडर किस में नहीं करते हैं? सर मैं बाद में पूछता हूँ आपको। आप OI और GI की बात कर रहे हो? नहीं सर। सर सीएफटी में कुछ ऐसा स्टेटमेंट था, मैं भूल गया, मैं आपको बाद में पूछता हूँ। ठीक है, भेजो मुझे। हाँ सर। Give reason for the statement NiCN4 2 negative is dia while NiCl4 2 minus is para in nature. अब बीबीटी में ना कुछ कॉम्प्लेक्सेस है जिसके डायरेक्ट अगर आप आंसर्स याद रखो तो बहुत फायदा होगा आपको। CuNH3 4 2 plus, what was the hybridization?
क्विक। पांच इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं सिलेबस में ही। याद Yes, रहना sir. चाहिए आपको, हाँ ये याद रहना चाहिए थियोरी के हिसाब से। CuNH342 plus is a special example where the hybridization is DsP2 and it is square planar. Square planar. NiCN twice 2 minus is also DsP2 square planar. NiCl4 weak field ligand के हिसाब से स्क्वायर प्लेनार हो ही नहीं सकता, ये sp3 है tetrahedral. NiCO4 is also sp3. COF6 माइनस वीक फील्ड लिगेंड है तो आउटर ऑर्बिटल हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनाएगा sp3d2। तो NiCN4 में DsP2 के साथ साथ सारे इलेक्ट्रॉन पैर अप हो जाते हैं और पैर होंगे तो इट विल बी डायमैग्नेटिक। यहाँ पर sp3 है तो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड रहेंगे और रहेंगे तो वो पैरामैग्नेटिक होगा। Yes, ठीक sir. है, तो आंसर क्या होगा? इन NiCl4 2 minus no unpaired electrons are present. Absolutely wrong. In NiCl4 2 minus no unpaired electrons are present, while in NiCl4 2 minus 2 unpaired electrons are present. True, sir. यही करेक्ट है। इनफैक्ट कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो जानने के लिए Ni का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होता है और +2 के साथ साथ इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8। और 3d8 में अगर कोई वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन एक एक करके जाएगा और बाद में पैर अप होगा। पैर होने के बाद आपके पास कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं? 2 ना। हाँ, sir. और इसके साथ साथ बोज मैग्नेट्रॉन भी पूछ सकते हैं आपको। With 2 unpaired electron, what is the value? √8. √8, because root of n into n plus 2 होता है, that is 2√2 यानी 2 into 1.41, 2.82 is the answer for the magnetic moment if asked. So these are the 5 very 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 important example जो आप याद रखो तो better है VBT के हिसाब से। Okay, sir. The magnitude of magnetic moment of NiCl4 will be, अभी पढ़ा, बोलो। A. 2.82. 2.82. Which of the following statement is correct for MnCN6 3 negative according to valence bond theory? अब ये भी एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो सबसे पहले Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? +3. x +3. minus 6 equal to -3 +3 आ गया। अब Mn का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d, ये तो मुंह पे होना चाहिए फटाफट, 3d5 4s2। तो Mn का 3+ मतलब 2 यहाँ से निकलेगा और एक यहाँ से निकलेगा तो इसका 3d4. कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d4. 3d4। अब साइनो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड या वीक फील्ड? Strong field ligand है. Strong. तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में इलेक्ट्रॉन्स पैर अप हो जाते हैं। Yes, हाँ. sir. तो अगर आप सोचते हो कि यहाँ इलेक्ट्रॉन पैर अप होंगे तो ये 2 ऑर्बिटल फिलअप हो जाएंगे। हाँ, sir. ठीक है, और 3d के बाद अपने पास होता है 4s और 4p जो खाली रहते हैं और वही आपके हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व भी होते हैं। ठीक है, Yes, so sir. because of a strong field ligand you should be able to think about a inner orbital complex। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। After the pairing what we observe is there are 3d orbitals which are available, लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसका मतलब या तो ये sp3d2 हो सकता है या d2 sp3 हो सकता है।
लेकिन डी में 3 ऑर्बिटल का इन्वॉल्वमेंट तो नहीं हो सकता, राइट? यस सर। Yes, sir. तो इसका मतलब यहाँ पर एक्चुअली प्रैक्टिकली क्या होता रहेगा कि इन 4 इलेक्ट्रॉन में ओनली 2 ऑफ द इलेक्ट्रॉन वुड गेट paired, Paired up. leaving 2 electrons unpaired. 2 इलेक्ट्रॉन को अनपेयर्ड यहाँ पर छोड़ देता है वो, ठीक है? बिकॉज हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हम ऑब्जर्व्ड स्पीशीज को देखकर अप्लाई करते हैं। ऐसा नहीं कि थियोरी हमने अप्लाई किया और उसके बाद ऑब्जर्वेशन किया। हमें ऑलरेडी पता है कि Mn का ये जो कॉम्प्लेक्स है वो D2sp3 है। अगर वो D2sp3 है इसका मतलब 3 d ऑर्बिटल फिल्ड होने चाहिए। अब 4 इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होंगे? एक में पेयरिंग होगा, बाकी 2 अनपेयर्ड रहेंगे। तो अब इसके 6 ऑर्बिटल मिक्स और रिकास्ट होंगे और इट विल फॉर्म अ D2sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि एक इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा। एंड 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होने की वजह से पैरामैग्नेटिक के साथ साथ 2.87 का बोस 2.8. मैग्नेट्रॉन का मोमेंट होगा। ऑप्शन ए इज द आंसर। यस सर। ठीक है, तो जितने भी एक्सेप्शनल केसेस है, जैसे अभी अभी COOX थ्राइस 3 माइनस बताया है ना, ये D2sp3 है, और MnCN6 -3 ये भी D2sp3 है। तो इसको अलग से नोट करके रखो ताकि याद रहे। ओके सर। Electronic configuration of CuNH362 plus on the basis of crystal field splitting theory is, बहुत सिंपल है ये भी। कॉपर का 2 प्लस का मतलब द कॉन्फ़िगरेशन विल बी, जल्दी, कॉपर का 3d5. कैसा? कॉपर का 3d10 4s1 है, तो 2 प्लस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन गए ना, 29. हाँ 3d9. तो 3d9। अब 3d9 T2G में और EG में कैसा जाएगा वो बोला है। अब अमोनिया जो है आपका कैसा लिगेंड है? Strong. Strong field. स्ट्रॉन्ग, यानी पहले इलेक्ट्रॉन नीचे पैर होंगे T2G में, और उसके बाद 7 8 और 9 ऐसे जाएगा। यस सर। Yes, यानी sir. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा लिख सकते हैं? T2G में 6 इलेक्ट्रॉन और EG में 3 Yes, इलेक्ट्रॉन। very good. 3. तो आंसर होगा ऑप्शन बी। The correct energy level diagram for NiCl4 2 minus, NiCl4 2 माइनस को तो पढ़ ही लिया हमने। ये होता है Ni+2 के हिसाब से 3d8। क्लोराइड कैसा लिगेंड है? Weak. वीक फील्ड लिगेंड है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इधर? 4. +2. कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 4. और ये टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, तो नीचे का एनर्जी लेवल क्या होगा? T2G या EG? easy होगा नीचे। EG नीचे होगा, तो ऑप्शन ए तो वैसे ही रूल्ड आउट है। ये EG और T2G बराबर है। नीचे देखते हैं, है? फिर सी ऑप्शन में भी EG T2G है, और डी वाला रूल्ड आउट है, तो ये भी हम रूल आउट कर सकते हैं। ठीक है, सर तो सी अब वाला अपना भी रॉन्ग आंसर, है। हाँ, अब यहाँ पर ना गड़बड़ है। क्यों गड़बड़ है? क्योंकि जब हम 8 इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो EG में 4 जाएंगे और ऊपर 4 जाएंगे, बट वो 4 कैसे जाएंगे? पहले सब में एक एक फिर pairing. हाँ, तो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन होना चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8वां इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। 8वां इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहाँ पर ऐड कर दूं तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है, तो द आंसर शुड बी ऑप्शन बी। क्लियर है? क्लियर सर।
Which of the following shall form an octahedral complex? D6. D6 लो स्पिन। अब ये लो स्पिन हाई स्पिन का मतलब क्या होता है? आपका ऑक्टाहेड्रल का मतलब T2G और EG है। D4 लो स्पिन। लो स्पिन कब होगा? जब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे कि नहीं होंगे? सब पैर हो गए तब। पेयर होंगे, यानी 4 इलेक्ट्रॉन आपका जाएगा एज 1 2 3 and 4, making the 2d orbital available for hybridization. So this can form D2 sp3, यानी ऑक्टाहेड्रल बना सकता है। फिर D8 हाई स्पिन, 8 इलेक्ट्रॉन हाई स्पिन, तो पेयर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। तो यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर तो कोई भी आपका d डी ऑर्बिटल ऑर्बिटल अवेलेबल खाली नहीं है। है। हाँ। तो बाहर का d ऑर्बिटल यूज हो सकता है, मतलब इट कैन बी sp3d2 इन दिस केस। और d6 लो स्पिन, मतलब 1 2 3 4 5 और 6, तो यहाँ पर भी 2 ऑर्बिटल अवेलेबल है। So which of the following shall form an octahedral complex? It should be all. यस सर। अब यहाँ पर अगर मान लो आपसे पूछते हैं आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कौन बना सकता है, तो फिर हम आंसर कर सकते हैं। बी। तो आपका आंसर बी होगा, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। समझा? तो अगर मैं इस क्वेश्चन को ऐसा मॉडिफाई कर लूँ तो मेरा आंसर बी करेक्ट है। अदरवाइज ये दोनों तो ऑक्टाहेड्रल इनर ऑर्बिटल बना ही सकते हैं, और ये ऑप्शन वैसे भी करेक्ट नहीं है। ठीक है, समझा? हाँ सर। Yes. COC2043 3 negative is diamagnetic complex because स्पेशल केस पढ़ चुके हैं ना? हाँ सर। तो अब उसका आंसर क्या हो सकता है? C2O42 minus is strong field ligand, hence causes pairing. सर बी होगा, बाइडेंटेट लिगेंड, हेंस फॉस्फोरेस। बाइडेंटेड लिगेंड हमेशा पेयरिंग करेगा? यस, क्योंकि बाइडेंटेड लिगेंड में हमेशा किलेशन होता है, और किलेशन के थ्रू CFSE बढ़ती है, और उसकी वजह से पेयरिंग होता है। ऑप्शन सी यस देख सर। लेते हैं। CO3 plus is a strong central atom, hence in all complexes of CO3 plus electrons are paired. सेंट्रल एटम से कोई लेना देना नहीं है लिगेंड के स्ट्रेंथ का। और C2O42 minus is a strong field ligand, hence causes splitting of d orbitals ना। तो एक ही आंसर करेक्ट है, ऑप्शन बी ओवर हियर। क्लियर? सर आंसर पीछे सी भी है। नहीं, सी नहीं हो सकता। Cobalt 3 plus is a strong central atom, hence in all complexes of CO3 plus electrons are paired. No. कोबाल्ट के हर एक कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता है, वो डिपेंड करता है उसके साथ लिगेंड कौन सा है। अब यहाँ बाइडेंटेड है इसलिए तो किलेशन हुआ ना, और किलेशन होने की वजह से ही तो CFSE बढ़ी और पेयरिंग पॉसिबल हुआ। तो इसका मेन रीजन इज किलेशन ड्यू टू द बाइडेंटेड लिगेंड, नॉट ड्यू टू कोबाल्ट 3 प्लस। क्लियर? ओके सर। Which of the following statement is correct about COH2O6 2 plus complex? Now इसमें इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत कॉमन है और सॉल्व करना बहुत सिंपल है। सबसे पहले कोबाल्ट का सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो। अब +2 के हिसाब से 3d7 4s2, मतलब 2 निकला तो 3d7 होगा। यस सर। और उसके बाद T2G और EG मांगा है आपसे, तो वाटर तो अपना बहुत ही वीक लिगेंड। वीक लिगेंड है। तो वीक फील्ड लिगेंड है तो इलेक्ट्रॉन पैर नहीं होगा, तो 1 2 3 4 5
6 और 7, यानी T2G हाँ। में गए 5 और EG में हाँ, है 2, और अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया n का वैल्यू 3 3। 3 के हिसाब से इसका बोज मैग्नेट्रॉन कितना होना चाहिए, √3 इंटू out of 3 5, दैट इज 3 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो 3D7 करेक्ट एक्चुअली है, T2G5 EG2 करेक्ट है, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और म्यू 3.87 है। यस, ऑल द कंडीशन सेटिस्फाइड, ऑप्शन ए इज आंसर। The magnitude of CFSE can be related to the configuration of d orbital in a coordination entity as, इस कंडीशन को ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ थियरी सेशन में ना, बोलो क्या होगा। इफ डेल्टा नॉट इज लेस देन p, यानी पेयरिंग करने की एनर्जी ज्यादा है, पेयर करेगा कि नहीं करेगा, नहीं करेगा। नहीं करेगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे होगा, कैसे जाएगा, 1 2 3 और फिर ऊपर। 1 2 3 और ऊपर। तो ये करेक्ट है क्या, T2G3 और EG1। यस सर, करेक्ट है। और ये हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स भी होगा, वो भी करेक्ट है। हाँ। अच्छा, बाकी इफ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन p, स्प्लिटिंग की एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो पेयरिंग होगा। होगा। और अगर पेयरिंग होगा तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा, 1 2 3 4। तो T2G में ही सारे के सारे जाने चाहिए ना, तो ये गलत हाँ, हो ये गया। आपसे गड़बड़ है। यस सर। इफ डेल्टा नॉट इज ग्रेटर देन p, कॉन्फ़िगरेशन इज T2G4 EG0, ये बराबर है। स्टेटमेंट, हाँ सर। हाँ, इक्वल टू स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड ही आपका एनर्जी बढ़ाएगा, एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा वो। नाउ हाँ हाई स्पिन सर। मतलब मोर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पर 4 में से तो आपके 2 पेयर हो गए ना, हाँ तो दो देर आर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, लेकिन उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स नहीं बोला जाएगा, समझा। सर, पैरामैग्नेटिक होगा ना, तो हाई स्पिन नहीं। सारे हाँ, पैरामैग्नेटिक को हाई स्पिन नहीं बोल सकते। अगर एक ही अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा विद बोज मैग्नेट्रॉन इक्वल टू रूट ऑफ 1.73, we don't call it as high spin, we call it as paramagnetic। हाई स्पिन ओके मतलब सर। अगर 5 इलेक्ट्रॉन है और पांचों के 5 अनपेड है ना, तो वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, समझा। हाँ सर, समझा। और इफ डेल्टा नॉट इक्वल टू पी, तो फिर यहाँ पे डेल्टा नॉट इक्वल टू पी का कंडीशन इज पॉसिबल। नॉट पॉसिबल। नॉर्मली आपका दो ही कंडीशन होता है, या तो डेल्टा नॉट कम होगा या डेल्टा नॉट ज्यादा होता है। इक्वल टू वाले कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं होता है, तो ये ऑप्शन भी रूल्ड आउट है। क्लियर। क्लियर सर। A substance appears colored because it absorbs light at specific wavelength in the visible part and reflects rest of the wavelength. True or false? True. True। ये तो सिंपल कलर का यस डेफिनेशन ही सर। है कि unpaired electron अगर हो तो it will absorb some light from the visible radiation, go to the higher excited state, and while coming down it will reflect some energy back in the form of wavelengths। तो जो ऑब्जर्वर को दिखता है that is always complementary to what is being absorbed, and that is why उसको complementary color बोलते हैं। ठीक है। यस सर। FeCN6 4 negative and FeH2O6 2 plus show different colors in dilute solution because cyano is a strong field ligand and water is a weak field ligand, hence magnitude of CFSE is different। ट्रू बोथ सर। Yes. पहला ही ट्रू स्टेटमेंट है।
क्योंकि कलर जो है अलग अलग फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. कलर डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, depends on the nature of approaching ligand, whether it is strong filled or weak filled ligand. ठीक है. It depends on the type of the complex, whether it is octahedral or tetrahedral, मतलब coordination number के ऊपर भी depend करता है. ठीक है. It depends on the type of the central metal atom, कौन सा central metal है, कितना चार्ज है, ये सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है. इस केस में कलर का डिफरेंस इज ड्यू टू द टाइप ऑफ द लिगेंड. तो यही आपका आंसर है. 91. Hexacyano-complexes of metals in their +2 state are usually yellow, while the corresponding hexa-aqua compounds are often blue or green. This is so because hexacyano-complexes absorb orange or red light, thus appear yellow, while hexa-aqua complexes absorb indigo, thus appear yellow. कौन सा एब्जॉर्ब करता है और कौन सा विजिबल है टू द ऑब्जर्वर, दैट कुड बी अंडरस्टूड बाय ड्राइंग अ नाम स्टार, मंशन व्हील. यस हाँ, सर. ऐसा लिख सकते हैं विबग्योर को. तो यहाँ बोल रहे हैं कि हेक्सासाइनो कॉम्प्लेक्सेस आर यूजुअली येलो. तो अगर येलो होगा तो इट विल बी एब्जॉर्बिंग वायलेट. violet, and corresponding hexa aqua are blue or green. Blue or green मतलब it can absorb रेड और ऑरेंज. red or orange. क्लियर. यस सर. कौन सा करेक्ट आंसर है? सर बी. बी. Hexacyano complexes absorb indigo, thus appear yellow, while hexa aqua complexes absorb orange या red, thus appear blue or green. Simple. The terminal and bridged CO ligands in the compound CO2, CO8 are respectively 6 and 2. तो इसके स्ट्रक्चर में मुझे बताओ CO के दोनों CO के बीच में ब्रिज लिगेंड्स कितने थे? 2 थे शायद, ऊपर नीचे. इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए ये कोबाल्ट है, ये कोबाल्ट है, ये आपका CO ब्रिज कर रहा है, यहाँ पर भी CO ब्रिज कर रहा है. तो हर और कोबाल्ट के 3 साथ यहाँ पर 3 CO कार्बोनाइल लिगेंड्स हैं, लाइक दिस. ठीक है. तो टर्मिनल किसको बोलते हैं? जो आजू बाजू है, 3 और 3. तो ये 6 है और ब्रिज कितने हैं? 2 है. 2. 6 and 2. The correct structure of FeCO5 is straightforward. पांच CO लिगेंड्स है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d मतलब it will have a trigonal bipyramid. Pyramidal. Select the true statement from the following for metal carbonyls. Factual. Pi back bonding strengthens MC bond order as well as CO bond order. पाई बैक बॉन्डिंग. अच्छा, पहले तो फंडा समझ लेते हैं, फिर इसको आप आंसर बहुत इजीली कर सकते हो. सिनर्जिक बॉन्डिंग का फंडा है, राइट? Yes sir. ओके. तो यहाँ पर सिनर्जिक बॉन्डिंग का फंडा क्या था? कार्बन अपना एक लोन पेयर मेटल को देगा और मेटल के 2 लोन पेयर कार्बन को आएंगे. तो कार्बन जब मेटल को देगा तो कौन से टाइप का बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड. तो कार्बन टू मेटल देयर इज अ सिग्मा बॉन्ड, यानी MC का सिग्मा बॉन्ड होता है. ठीक है.
और दूसरा बैक बॉन्डिंग कहाँ से कहाँ होता है? मेटल टू कार्बन। मेटल अपने डी ऑर्बिटल से कार्बन को देता है, तो दैट फॉर्म्स अ पाई बॉन्ड। अच्छा। करेक्ट। यस सर। अब यहाँ पर देखो, कार्बन और ऑक्सीजन पे कार्बोनाइल में ट्रिपल बॉन्ड था। जैसे ये बैक बॉन्डिंग बनता है ना, ये सीओ का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो ट्रिपल की जगह डबल हो जाता है। तो वी से यस सीओ सर। का बॉन्ड ऑर्डर घटता है और सी और एम का बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज होता है। इंक्रीज होता है। यानी पाई बैक बॉन्डिंग क्या करता है? एमसी बॉन्ड ऑर्डर को स्ट्रेंथन करता है। स्ट्रेंथन करता है और सीओ को वीक करता है। वीक करता है। तो आंसर इज ए। pi back bonding strengthens MC bond order as well as CO bond अरे order. नो नो सर। डी B. बी। pi back bonding strengthens MC का bond order, क्योंकि MC में पहले जो सिंगल था वो डबल हो रहा है और CO में जो यस। ट्रिपल था वो डबल हो रहा है। तो ये इंक्रीज हो रहा है और ये कम हो रहा है, राइट? हाँ समझा? सर। दिस हाँ इज हाँ कॉल्ड सर। synergic bonding. Which of the following statement is incorrect regarding the importance of coordination compounds in biological systems? Vitamin B12 is used to prevent anemia and is a complex compound of zinc. फिर True or कोबाल्ट। false? नो हाँ, ये false है ना, क्योंकि B12 तो कोबालामिन है, मतलब कोबाल्ट का हाँ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कोबाल्ट का। Hemoglobin is a red pigment of blood and contains iron. यस सर। Yes. Chlorophyll is a green pigment of plants and contain magnesium. ट्रू सर ट्रू। ट्रू। तो आंसर है ए, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा था। 100. That's the column 1 with column 2. Estimation of hardness of water is done by हार्डनेस ऑफ वाटर, यानी कैल्शियम ईडीटीए और मैग्नीशियम का कंटेंट जो है ना वो ईडीटीए के थ्रू पता करते हैं। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है, पीछे लास्ट में जो एप्लीकेशंस दिए इंपॉर्टेंट है। फिर डिटेक्शन एंड एस्टिमेशन ऑफ निकल इज डन वाया डीएमजी। ठीक है, निकल के साथ जो डीएमजी का कॉम्प्लेक्स बनता है ना वो स्कारलेट रेड कलर का होता है, स्कारलेट रेड। फिर इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए पोटेशियम डाइसाइनो आर्जेंटेट, ये इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं सिल्वर के प्लेटिंग के लिए। और कैंसर ट्रीटमेंट के लिए सिस्प्लेटिन। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिस्प्लेटिन? यस, इट इज प्लेटिनम के साथ 2Cl2 और 2NH3। 2Cl2 और 2NH3। ठीक है, तो वैसे तो आपका एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर अगर ईडीटीए मैच कर दिया तो आंसर तो सीधा सीधा था, ऑप्शन बी। ठीक है। यस सर। ओके, सो अब आज के लिए स्टॉप करते हैं और एमसीक्यू है वो नेक्स्ट सेशन में लेता हूँ।